जब हमारी आयु 20 से 45-50 के अंदर होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? युवा कहते हैं। लेकिन आज सदगुरु उसी बात को नकार रहे। युवा होने का मतलब आपकी कितनी आयु है और आपका शरीर कितना जवां है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो युवा के लक्षण वो बता रहे। सदगुरु कह रहे कि आप युवा होना, इसका मतलब आप थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। तुम युवा हो इसलिए नहीं दौड़ रहे, प्रकृति ने तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा डाली है, वो जोश भरा है। बिल्कुल युवाओं में जोश होता है, लेकिन वो प्रकृति ने दिया है, वो खुद ने कमाया नहीं है। ये पूरी सहूलियत है आपके पास कि आप उस ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल करोगे। आप अगर आपकी यौवन ऊर्जा को ब्रह्मचारी बन के अगर संचित करो तो आप वीर बन जाओगे। साफ सुथरा जीवन जियो, मस्ती भरा जीवन जियो, और कमजोर वाला जीवन मत अपनाओ। कमजोरी वाला जीवन अपनाओगे आप कमजोर हो जाओगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं हमेशा सीखते रहना। पहला गुण बताया, जो हमेशा सीखते रहता है, नहीं तो मेरा तो था ही गए हो। सीखते रहना ये युवा की निशानी है। दूसरी बात बताई, हमेशा आगे बढ़ते रहना। मजबूरी यह युवा का लक्षण नहीं है, जो कमजोरी का लक्षण है मजबूरी। आप अगर मजबूर का जीवन जी रहे तो आप युवा नहीं हो। हमेशा नई संभावना बने रहना युवा है। 3 चीजें बताई, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना और नई संभावना बने रहना। बात यह है कि आपके अंदर जोश कितना है और होश कितना है, ये दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। युवा होना यह एक वृत्ति है, स्थिति नहीं है, भौतिक स्थिति नहीं है। एक तरह से हम उस आयु की अवस्था को युवा कहते हैं, ये बात अलग है। लेकिन युवा होने का मतलब यह है कि आप सीखते रहो, आपके अंदर संभावना बनी रहे, आप आगे बढ़ते रहो। आप रुक गए ना, इसका मतलब आप बूढ़े हो। आप ना कहने लगे ना, इसका मतलब आप बूढ़े हो। आपके अंदर कोई जोश नहीं है ना, निराश हो जाते। युवा कभी निराश नहीं होती, युवा कभी आत्महत्या नहीं करती। शरीर तो बदलता रहता है, और आप लोगों ने शरीर की जो प्रदर्शनी है, शरीर की जो अवस्था है, उसको युवा कह रहे हैं। यही सबसे गलत बात है। आयु तो शरीर की होती, आपकी चेतना की कोई आयु नहीं होती। खुद की सीमाओं को लांघना है तो आपकी क्षमताओं को बढ़ाओ। उम्र का सहारा ना लो। तो मैं चाहूं आप सभी युवा बने और अपने जीवन को हमेशा एक नई संभावना की तरह बनाए रखें। सदगुरु आज ऐसा बता रहे हैं कि युवा होने का संबंध उम्र से नहीं है। लेकिन हम अगर जनरल देखें, स्वामी विवेकानंद भी बोले थे कि अगर मुझे आप 100 युवा दो तो मैं पूरा विश्व बदल सकता हूँ। युवा में अंदर से एक ऊर्जा होती है। उम्र अगर हमारी बढ़ जाती है तो उस बढ़ती उम्र के साथ हमारी ऊर्जा भी कम हो जाती है और हमारा शरीर थक जाता है। ऊर्जा तो उतनी होती, लेकिन शरीर थक जाता है। लेकिन हमारी ऊर्जा हमारे शरीर से ही वो शरीर ही माध्यम है कि उससे प्रकट होती है। ओके। तो अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो ऊर्जा कितनी भी ज्यादा हो तो वो कैसे व्यक्त हो सकती है। ओके। सदगुरु आज एक तीखा सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक चोट कर रहे हैं, युवाओं के सीने में बड़ी गहरी चोट कर रहे हैं कि युवा होना उम्र से कोई लेना देना नहीं। ऐसे कैसे? ये तो हमारा अपमान है। हमारे अंदर जोश है, हम नौजवान हैं, अभी अभी हमने ऊर्जा का अनुभव किया है, हमारे अंदर मस्ती है। आप हमें युवा क्यों नहीं कहेंगे? अगर मुझे युवा नहीं कह रहे तो किसको कहेंगे? जब हमारी आयु 20 से 45-50 के अंदर होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? युवा कहते हैं। 40 तक तो गारंटेड कहते हैं कि युवा है। 20 से 40 ये जो उम्र है, ये युवा कहलाने वाली उम्र है। लेकिन आज सदगुरु उसी बात को नकार रहे हैं। क्यों नकार रहे हैं? क्योंकि युवा होने का मतलब आपकी कितनी आयु है और आपका शरीर कितना जवां है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो युवा के लक्षण वो बता रहे हैं। अभी जो लक्षण वो गिना रहे हैं उसको आप खुद पर आजमाओ। क्या वो लक्षण मुझ में है तो मैं युवा कहूं? यह मौका खुद को दूं। जब आप खुद का कोई संबोधन करते हैं ना, तो उसकी व्याख्या आपको मालूम होनी जरूरी है। किसी को हम कहते हैं कि तू काला है, वो गोरा भी हो सकता है, तो उसके हम काला कहते हैं।
क्यों? इसलिए तो गाना बना, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, है कि नहीं? हम अंदर से साफ सुथरे हैं, चाहे हम ऊपर से काले हैं लेकिन अंदर से पूरे गोरे हैं। और लोग ऊपर से गोरे होते हैं और अंदर से काले होते हैं, तो किसे काला कहे? शरीर को कहे या मन को कहे? अगर शरीर गोरा है और मन काला है तो उसे काला ही कहेंगे ना। ऐसे थोड़ी है कि अगर किसी गोरे ने अगर अपराध किए, किसी ने अगर धोखा दे दिया, गुनहगार हो गया, तो उसको गोरा है इसलिए उसको कुछ नहीं करेंगे। क्या अंग्रेजों का जमाना है? अंग्रेजों के जमाने में होता था, गोरे ने कुछ भी किया तो पुण्य ही होता था। इसका मतलब गोरा होना अच्छा ही नहीं, ऐसा नहीं है। गोरा आप हो तो और बड़ी बात है, लेकिन दिल से भी गोरा हो। वैसी तरह जो व्याख्याएं हैं वो व्याख्याएं हम आधी अधूरी समझ लेते। सदगुरु कह रहे हैं कि आप युवा हो ना, इसका मतलब आप थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। आपके अंदर इतना और पेट्रोल भरा है ना। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी ने कुत्ता पाला और वो एक दिन ऐसा दौड़ने लगा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो थक गया, फिर डॉक्टर के पास चला गया। फिर बोला वेटरनरी डॉक्टर के पास चला गया, बोला डॉक्टर साहब मेरे कुत्ते को बचाओ। बोले क्या हुआ? वो इतना तेजी से घूम रहा है कि पकड़ में ही नहीं आ रहा है। मैं पूरा मोहल्ला घूम गया, वो गोल 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 घुमा घुमा के मुझे चक्कर आ रहा है। डॉक्टर साहब बोले ऐसा क्या हुआ, इसने क्या खाया? बोले पेट्रोल पिया वो। डॉक्टर साहब बोले इतना टेंशन क्यों लेते? बोले क्यों? पेट्रोल खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। वैसे आपके अंदर अभी पेट्रोल डाला है प्रकृति में। आप इस तरह के युवा, सदगुरु चाहते आप उस तरह के युवा बने, समझदारी वाले युवा बने कि ये जो पेट्रोल डला हुआ है ये खत्म होगा, ये तुम्हारी दौड़ खत्म होगी। तुम युवा हो इसलिए नहीं दौड़ रहे, प्रकृति ने तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा डाली है, वो जोश भरा है। आज तुम चमक रहे, बहुत अच्छा दिख रहे, मसल्स में ताकत दिखा रहे हो, इतने दुबले पतले फिर भी दो को मार देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर ताकत है, ये प्रकृति ने भरी है। आप समझदारी वाली बात करो, होश वाली बात करो। कहते हैं ना, युवाओं के पास जोश होता है लेकिन होश नहीं होता, और बूढ़ों के पास होश होता है लेकिन जोश नहीं होता। दोनों भी अधूरे हैं, कुछ भी उठपटांग कर देते हैं, कहीं से भी मस्ती बाहर निकालते हैं, पता ही नहीं कहां से निकल। चोरी करने में दिमाग लगाते हैं। आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट का गलत इस्तेमाल कर। ठीक है, मौज तो आती है लेकिन गलत इस्तेमाल करने से आप जो नव निर्माण कर सकते थे वो नहीं कर सकते। बराबर। एक अमेरिका में एक बंदे ने बर्फ होता है ना फ्रिज के अंदर, उससे एक छुरी बनाई बर्फ से, और बर्फ से छुरी बना के उससे खून किया। हम बोले कोई सबूत ही गायब, सबूत गायब हो गए। लेकिन जैसे करने वाले होते वैसे पकड़ने वाले भी होते हैं, पकड़ा गया। बात इतनी है कि आप चाहे सबूत मिटा दो तो आप आपका दिमाग वहां लगा रहे हो। सबूत मिटाने में आप आपको सही रास्ते पर लाने के लिए आपके दिमाग का इस्तेमाल करो, आपके जोश का इस्तेमाल करो, गलत चीजों को सही बनाने में इस्तेमाल करो, आपकी विकास के लिए इस्तेमाल करो, सच के रास्ते पर चलने के लिए इस्तेमाल करो। बिल्कुल युवाओं में जोश होता है लेकिन वो प्रकृति ने दिया है, वो खुद ने कमाया नहीं है। ये पूरी सहूलियत है आपके पास कि आप उस ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल करोगे। आप एक तरफ योद्धा बन सकते हो और दूसरी तरफ आप गुंडा बन सकते हो। सही ना? वो ताकत है आपके पास, वो प्रकृति ने सबको बहाल की हुई है। आप अगर आपकी यौवन ऊर्जा को आप ब्रह्मचारी बन के अगर संचित करो तो आप वीर बन जाओगे। 25 साल की उम्र तक आपने अगर ब्रह्मचर्य अपनाया, 25 के बाद में अगर भी आप चाहे तो कर सकते उसको। जैसे हम पैसा बचा बचा के, पैसों के ऊपर हमें ब्याज मिलता है, उसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो
गुजराती है, मारवाड़ी, ये लोग मुद्दल को कभी हाथ नहीं लगाते, ब्याज खर्च लेंगे। उसी प्रकार यौवन की जो ऊर्जा है उसको हमने संचित करना चाहिए, उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको ऐसे ही जाया नहीं देना चाहिए। एक बार आपकी मुद्दल खत्म हो गई, हाँ? अभी हालत यह है कि शादी करने के बाद नौजवानों को बच्चे नहीं हो रहे, डॉक्टर के पास चले गए, बोले तुम्हारे शुक्राणु कमजोर हो गए, शराब पी, गांजे लिए, नशा किया, रात रात जागे, क्या क्या नहीं किया, जो ताकत थी, ऊर्जा थी, सब गंवा दी। अरे खर्च जरूर करना, लेकिन कमाना भी। अगर बगैर कमाए आप खर्च करोगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे। हाँ, तो सदगुरु तो यही आपको जगा रहे, गलत दिशा में आप भाग रहे हो, दौड़ रहे, दिशा का कोई अता पता नहीं, इसलिए होश वालों के साथ हाथ मिला लो। नहीं तो जगजीत सिंह कहते, होश वालों को क्या खबर, जिंदगी क्या चीज है, इश्क कर लो और समझ लो। उसके पहले नहीं समझ में आती, तो इश्क भी खाक करते हो आप। हम हर चीज को बहुत ही ओछा, बहुत ही नीचा समझते, लेकिन वो बहुत महान होती है। हम जैसे होते उस चीज को वैसा बना देते। साफ सुथरे पानी में अगर सुअर आ जाए तो उसे भी गटर बना देता है। साफ सुथरा जीवन जियो, मस्ती भरा जीवन जियो, और कमजोर वाला जीवन मत अपनाओ। कमजोरी वाला जीवन अपनाओगे आप कमजोर हो जाओगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं हमेशा सीखते रहना। पहला गुण बताया, जो हमेशा सीखते रहता है, नहीं तो मेरा तो था ही गए हो। एक बार स्कूल कॉलेज खत्म हो गया तो नौकरी ढूंढने लगता है बच्चा, उसको बोलता है क्या है, डिग्री मेरे पास हो, डिस्टिंक्शन है, 95% है। 95% वालों को अगर आप पूछो कि एक उपजाऊ मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन कितना होता है, एक ने तो मुझे बताया 120 होता है। मूल तत्व से भटकते, बराबर। तो सीखना खत्म हो गया। सीखते रहना ये युवा की निशानी है। कुछ भी नई चीज आ गई, इतनी जगह है अंदर कि आप कितना भी सिखाओ फिर भी सीखने के लिए तैयार है। आपको अगर लग रहा है कि मुझे अभी सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि आप बूढ़े हो रहे हैं। आपकी उम्र क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात बताइए, हमेशा आगे बढ़ते रहना। यश मिले अपयश मिले, मान मिले अपमान मिले, पैसा मिले पैसा गंवाए, दोस्त मिले दोस्त गंवाए, कुछ भी हो आगे बढ़ते रहे, करते रहना है। कुछ मिल रहा है इसलिए नहीं करना है, करने में आनंद है इसलिए करना है। तो ऐसे अगर आप कार्य को करते रहोगे तो आप युवा, आपको कोई चीज रोक देती है, आप रुक जाते हो, आप थक जाते हो, तो इसका मतलब आपका थकना है वाकई शरीर का है, मन का ऐसा नहीं है। आपका थकना आपकी अपेक्षाएं उस तरफ नहीं है, आपकी चाहत उस तरफ नहीं है, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मजबूरी से कर रहे हैं आप। मजबूरी यह युवा का लक्षण नहीं है, जो कमजोरी का लक्षण है मजबूरी। आप अगर मजबूर का जीवन जी रहे हैं तो आप युवा नहीं हो। सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहे। आपको पता है, मैं जब किसी युवा को 5 साल पहले 7 साल पहले डुग डुग में देखता हूँ, टमटम चला रहा है, छोटा हाथी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, कुछ छोटा मोटा धंधा कर रहा है, कुछ खेती कर रहा है, नौकरी कर रहा है, 5 साल बाद भी वो वही कर रहा है। 25 साल का है, जब मैंने देखा तो 20 साल का था, अब 25 साल का हो गया, वही है। फर्क क्या हो गया, तब अकेला था, अब शादी हो गई। ये विकास बहुत जल्दी कर लेता है। वो नया गाड़ी था, नया टायर, नया जोश, ऐसे स्टाइल वगैरह मारता था तब, अभी स्टाइल भी नहीं कुछ मारता। अभी उसकी गाड़ी जो होती ना वो स्टाइल मारती, ऐसी ऐसी चलती। बोले अलाइनमेंट ही नहीं, पैसा ही नहीं, टायर सेकंड हैंड लेता हूँ, घर पे खर्चा है,
और 5 साल बाद वो 30 साल का हो जाता है, तो और कमजोर, गाड़ी तो अभी तो खत्म होने को, अभी खत्म हो जाएगी, इतनी कमजोर हो जाती। खेती थक जाता है, खेती में, नौकरी में बाल सफेद होने लगते हैं, उसके ऊपर जो बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं, वो थोड़ा ढीला हो जाता है। पहला जोश था, अभी थोड़ा थक गया है। और फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि अभी 2 थे, अभी 2 के और 2 हो गए, बच्चे हो गए, बाकी कोई विकास नहीं। क्या आप ऐसे लोगों को युवा कहेंगे? क्यों? हाँ, ये दुनिया ही ऐसी है, ये सरकार ऐसी है, मेरे बाप बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तुझे तो छोड़ा ना, तू भी आगे के लिए क्या छोड़ रहा है? तेरा बेटा भी ऐसे ही कहेगा, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या छोड़ा। हाँ? अरे तूने क्या जोड़ा, वो तो सोच। तुझे इस प्रकृति ने जीवन दिया, आपको एक स्वस्थ शरीर दिया, सीखने का मौका दिया, इतने सारे मौके दिए, तूने युवा होकर क्या किया? खाया पिया सोया और सिर्फ वक्त गवाया। हाँ? आपको याद रखना है। क्यों आप लोग उसी जगह पे क्यों रुक जाते? क्योंकि सीखना मना है। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, शाम को 90 मार ली, खत्म। सब टेंशन खत्म। ये दुनिया है, ये जीवन है। आपके अंदर जो युवा की जो जोश उमड़ रहा है, अंदर से धक्का दे रहा है, कुछ कर कुछ कर, उसको सुला देता है, चल पी, सो जा। अंदर से उठ रही आग को ठंडा कर लेता है। बीवी के ऊपर चिल्लाता है, उसके ऊपर रोब जमाता है, बच्चों को पीटता है, झगड़े करता है, मारपीट करता है, फिर अपने अंदर की जो आग है उसको ऐसे बाहर निकालता है। सरकारों को दोष देता है, किसी को भी देखो तो ट्रोल करता है। ये जो भावनाएं कहां से उठती है? आपने अपनी युवा को, अपने अंदर के यौवन को दबाया, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है। ऐसा मत समझना कोई चिढ़ जाता है बहुत से, उसके अंदर बहुत आग है, कुछ नहीं है। वो आग खत्म हो गई, अभी सिर्फ धुआं बाकी है। धुएं से मत डरना, डरना ही नहीं है। वो दीपावली में कहते हैं वो फुसका बार है। ओ शादी से पहले फुस हो गया। आईटी में आत्महत्याएं क्यों हो रही? युवा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बोर्डम क्यों पैदा हो रहा है? सबसे ज्यादा पैसा उनके पास, फिर भी वो बोर्डम में जी रहे। लड़कियां सिगरेट फूंक रही, क्यों? क्यों? नहीं, हमें स्वतंत्रता है। हाँ? तो अच्छे मेनू सीखो, हाँ, अच्छा ड्रेस पहनो, मस्त नया स्टाइल बनाओ, घर बनाओ अच्छा, अगली पीढ़ी को नए संस्कार दो। ये भी तो बड़ी बढ़िया बातें हैं ना, वो करो। लेकिन बहुत मुश्किल है। हमेशा नई संभावना बने रहना युवा है। 3 चीजें बताई, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना और नई संभावना बने रहना। अभी मेरा कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होने वाला। मैंने बहुत कोशिश की, अभी ये ऐसे ही चलेगा। अभी क्या बदलाव होगा? लोग कहते तू चुप रही, मुझे कुछ मत बता, अभी ये ऐसे ही चलेगा, मेरा जीवन ही ऐसा है, मेरा नसीब ही ऐसा है, ऐसे लोग बोलते, परेशान होकर बातें करते। वो खाक की युवा है। अरे जब सिंहगढ़ की लड़ाई में, जब सब मराठे दौड़ने लगे, युवा सब भागने लगे, क्यों? क्योंकि तानाजी गिर गए। उदय बांध की लड़ाई में तानाजी नीचे गिर गए, उनको वीर मरण को प्राप्त हो गए। तो जब पता चला अरे सेनापति को वीर गति प्राप्त हो गई, सब मराठे दौड़ने लगे। आए थे कैसे? रस्सी से पकड़ पकड़ कर ऊपर आए थे, एक बड़ा सा ऊंचा सीधा पहाड़ चढ़कर आए थे, लेकिन यहां आकर बुजदिल बन गए, भागने लगे। ऐसे में 80 साल का युवा आगे आया। हेलो, कुछ समझा नहीं? 80 साल का युवा आगे आया, सिरार मामा
और बोला, बुजदिलो, तुम्हारा बाप यहाँ मर के पड़ा है और तुम कहाँ भाग रहे हो? भगोड़े, वहां पे जा, जहां पे आप जा रहे हो भागकर, वहां की रस्सियां मैंने काट ली है। आप वहां से छलांग लगाकर दरिया में डूब कर मरो या यहां लड़कर मरो, दो ही रास्ते हैं। इसे कहते युवा। फिर आपको सबको हिस्ट्री पता है कि लड़ाई जीती और वो किला मराठी में आ गया, उदयभान को खत्म कर दिया शिलारमा। दोस्तों, बात यह है कि आपके अंदर जोश कितना है और होश कितना है, ये दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। आपका जो जो प्रकृति से मिला है, इस यौवन को आप बनाए रखो और सही दिशा प्राप्त करो और उस दिशा में आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो। आप आगे कब बढ़ोगे? किसी भी क्षेत्र में आप आगे कब बढ़ते हैं? जब आप नया सीखते हैं। हेलो, आप नई कुछ सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर सीखोगे ही नहीं तो आगे जा ही नहीं पाओगे। अगर गए भी तो गलत रास्ते में जाओगे। आप जा रहे, आज भी आप युवा हो तो कुछ कर रहे, लेकिन गलत दिशा में कर रहे। तो यही सदगुरु कह रहे, हमेशा सीखो, आगे बढ़ते रहो और खुद को एक नई संभावना बनाए रखो। नई संभावना का मतलब क्या हुआ? एक बार कुर्सी बन गई प्लास्टिक की, वो अगर खराब हो गई, प्लास्टिक का कचरा हो गया, तो ये फैक्ट्री वाले उसको क्या करते? रिसाइकल करती। अगर कोई टायर खराब हो गया तो उसको रिमोल्डिंग करती, वापिस बनाती नया। कुछ होता है उसका वापिस, तो उसकी कीमत क्या होती है? जो रिसाइकल मटेरियल होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है और यूज एंड थ्रो की कीमत कचरे जैसी होती है। सही है गलत है? सुनार का कचरा ही लाखों का होता है। मैं हमेशा बात करता हूँ, कचरा भी बनना है तो सुनार का बनो। लोहार का क्यों बने? लोहार का, लोहे का सामान भी बने तो क्या खाक बने? संभावना रखो, अपने अंदर एक संभावना रखो कि कभी भी कोई भी आए, क्या तुम कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूं, या मुझे करना है, मुझे और सीखना है। ये है युवावस्था। युवा होना यह एक वृत्ति है, स्थिति नहीं है, भौतिक स्थिति नहीं है। तो एक तरह से हम उस आयु की अवस्था को युवा कहते हैं, ये बात अलग है। लेकिन युवा होने का मतलब यह है कि आप सीखते रहो, आपके अंदर संभावना बनी रहे, आप आगे बढ़ते रहो। आप रुक गए ना, इसका मतलब आप बूढ़े हो। आप ना कहने लगे ना, इसका मतलब आप बूढ़े हो। आपके अंदर कोई जोश नहीं है ना, हाँ, निराश हो जाते। युवा कभी निराश नहीं होती, युवा कभी आत्महत्या नहीं करते। तो जान ले लेंगे किसी की, आत्महत्या, जेल में चले जाएंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, सामना करेंगे। इसलिए छत्रपति शिवाजी राजे अंतिम दिनों तक युवा ही थे। आपने कभी उनकी बूढ़ी प्रतिमाएं, बूढ़े उनके कोई मूर्तियां देखी कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन, आप किसी भी ईश्वर को देखो, ईश्वर की प्रतिमा देखो, किसी भी मंदिर में चले जाना, कभी भी इन सब की प्रतिमाएं बूढ़ी नहीं होती। होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके अंदर की चेतना को दिखा रहे हैं, उनके शरीर को नहीं। शरीर तो बदलता रहता है, और आप लोगों ने शरीर की जो प्रदर्शनी है, शरीर की जो अवस्था है, उसको युवा कह रहे हैं। यही सबसे गलत बात है। आयु तो शरीर की होती, आपकी चेतना की कोई आयु नहीं होती। ऐसा कभी होता है कि ये नई नवेली 500 की नोट है तो इसकी बहुत कीमत मिलेगी, और ये बहुत पुरानी है तो इसकी कम मिलेगी। नया सामान लेना है तो नए नोट देने पड़ेंगे, पुराना सामान लेना है तो पुराने नोट देने पड़ेंगे। ऐसा कोई है क्या? कीमत समान है, क्योंकि ऊर्जा, उसकी वैल्यू जो है वो एक ही है। आप नौजवान हो, आप बूढ़े हो, आपके जीवन की उतनी ही शक्ति है। जब कोई बूढ़ा हो जाता है ना, हमेशा एक बात याद रखिए, जब मैं देखता हूं कि कोई बूढ़ा हो गया है और वो बस से, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, या वो अपने बुढ़ापे में भीख मांग रहा है, या किसी की मदद मांग रहा है, सहानुभूति मांग रहा है। कोई जब बस से प्रवास करता है और वो बोलता है, बेटा उठ जा, मुझे सीट दे दे, मैं बूढ़ा हूं इसलिए मेरी मदद करो। ठीक है, अगर वो सामने वाला सुनता है तो उसके संस्कार है,
लेकिन मेरा तो ये मानना है, आप बूढ़ा हुए, आपने पूरा जीवन जिया, आपने बच्चे पैदा किए, आपने शादी की, इतना 40, 50, 60, 70 साल का जीवन जिया आपने, क्या कमाया आपने? क्या कमाया? क्या आपके साथ में आपकी देखभाल करने के लिए कोई भी ना हो? कुछ भी ना हो? आप खुद के जीवन का कम से कम जरूरतें, जो कम से कम मूलभूत जरूरतें हैं, उनको तो आप पूरा करो। उतनी भी आप पूरा नहीं कर सकते। दूसरों के सहानुभूति की आपको जरूरत है। हिम्मत राव की मुझे याद आती है, जलगांव की। बोले मुझे इतने पुरस्कार मिले खेती में, मैंने इतने परिवार चलाए, मेरे भांजे, सब कुछ, सब लोगों को मैंने पाला पोसा, बड़ा किया, सिखाया, और वही खेती का रोना रो रहा है। बोला खेती में कुछ सही नहीं है। हाँ, युवाओं ने कुछ अलग करना चाहिए, साइड बिजनेस करने चाहिए, तभी आप जिंदा रह पाओगे, नहीं तो खेती में आपका कोई भविष्य नहीं है। और खुद पुरस्कार लिए बैठा है। ये असली बूढ़े हैं। अपनी बात मनवाने के लिए अपनी उम्र बता रहा है। मैं 67 साल का हूं, तो क्या पूजा करें आपकी? आप कितने भी साल के क्यों ना हो, हम आपकी पूजा जरूर करेंगे, लेकिन आप आशावादी होना चाहिए। आप नया कुछ सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। आप दूसरों को, कम से कम खुद को तो आगे बढ़ाओ, दूसरों को ना सही। सबके लिए प्रेरणा बनो, सबके लिए रोड़ा मत बनो, अड़चन मत बनो। सीधी कतार में आप जा रहे हो और आप रुक गए, अरे तुझे नहीं जाना है तो बाजू हट जाना, दूसरे को जाने दे। आपने रास्ते पे देखा होगा, मोटरसाइकिल वाला अपनी ट्रू ट्रू चल रहा है, और उसके पीछे कार वाला है, वो बेचारा जल्दी में है, वो ट्रू ही कर रहा है उसका। अरे तू कितना भी घुमाएगा तो कार से आगे थोड़ी जाएगा, क्यों अपनी जान पे तुला है? तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसलिए तो होते हैं। मैं उसे कम नहीं आंकता, बाइक तो मैं भी चलाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसकी ताकत क्या है। मैं उस हिसाब से उसे सर्विस रोड पे ही चलाता हूँ। हाईवे पे चला गया तो साइड पट्टी के आगे बाहर ही चलाता हूँ। अगर अंदर घुसना है तो कार के सलीके से चलना पड़ेगा, उसको आदर देना पड़ेगा। यह युवा अवस्था है। खुद को पहचानो, खुद की सीमाओं को लांघना है तो आपकी क्षमताओं को बढ़ाओ। तो उम्र का सहारा ना लो। जैसे उस हिम्मत राव जी का उम्र से सहारा ले रहे, वैसे ये युवा युवा भी उम्र का सहारा ले। मैं तो युवा हूं, मैं कुछ भी करूंगा, यही तो पता है, कुछ भी करूंगा। लेकिन अच्छा करने के लिए बहुत गट्स चाहिए, गलत करने के लिए कोई गट्स नहीं चाहिए, निर्माण करने के लिए गट्स चाहिए, उध्वस्त करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए कोई गट्स नहीं चाहिए, खुद पैदा करने के लिए गट्स चाहिए। चोरी करने के लिए क्या गट्स चाहिए? किसी को बचाने के लिए गट्स चाहिए, माफ करने के लिए गट्स चाहिए, सजा देने के लिए या शिक्षा देने के लिए कोई गट्स नहीं चाहिए। जाल में फंसा हुआ शेर भी चूहे के सामने छोटा हो जाता है, लेकिन उसको खोल दे तो एक पंजे में चूहा गायब हो जाएगा। सही है गलत है? यही बात है। तो आप आपके अंदर जब शेर की तरह जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सीख रहे हो, हमेशा नई संभावना बन के हाँ, बड़ी हाँ लेकर आप आगे जा रहे हो। हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। तो मैं चाहूं आज के इस मकर संक्रांति के मौके पर आप सभी युवा बने और अपने जीवन को हमेशा एक नई संभावना की तरह बनाए रखें। धन्यवाद।